हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो बेटा हमारा चैप्टर 2 जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वो कंटिन्यू है और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। सो बेटा सभी बच्चे जानते हैं ये क्या है। दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका ये डायग्राम है। आपकी वर्कशीट बड़ी कलरफुल है, ठीक है, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आज की वर्कशीट में। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा ये जो है क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड जो फूड हम इनटेक करते हैं, जो फूड खाते हैं, वो जो है हमारी बॉडी में किसके थ्रू जाता है, माउथ के थ्रू, ठीक है। So food is taken into the body through the mouth and this process is called ingestion. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। सो जो हमारा माउथ है बेटा, जिसमें हमारे टीथ हैं, हमारी टंग है, उसको हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी। उसको हम क्या कहेंगे, बकल कैविटी। अब देखिए जो बकल कैविटी है उसके थ्रू ही हम क्या है, इंजेशन हमारा होता है। जैसे टीथ हमारे क्या करते हैं, उसको जो है च्यू करते हैं। जो टंग है हमारी वो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करती है और उसके बाद जो फूड है वो हमारा कहाँ जाता है, उसके बाद हमारा फूड एंटर करता है इनटू द फूड पाइप। किसमें एंटर करेगा, फूड पाइप। तो प्रोसेस इंजेशन प्रोसेस तो हो गया, हमने फूड इनटेक कर लिया। उसके बाद फूड हमारा कहाँ गया, फूड पाइप में। एंड फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज इसोफेगस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इसोफेगस। अब देखिए जो सॉल्ट फूड है, यानी जो फूड हमने जो हमने फूड खाया है, दैट पासिस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। अब देखिए जो फूड है वो हमारा कहाँ पर जाएगा, फूड पाइप में और इसोफेगस में जाएगा। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो बेटा ये जो फूड पाइप है ना, इसकी जो वॉल है, इनमें मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो इस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि जो फूड है वो हमारा कहाँ जाता है, नीचे फिर स्टमक में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए उसके बाद जो है क्या आता है, उसके बाद जो फूड है वो कहाँ एंटर करता है, वो एंटर करता है इन द स्टमक। ओके, अब जो स्टमक है, स्टमक क्या है, स्टमक जो है देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप का। किस शेप का स्ट्रक्चर है ये, जे शेप, जैसे होती है ना जे शेप, ऐसे ये इस तरह का जे शेप का ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एंड इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अनदर एंड। तो ये जो स्टमक है ये फूड पाइप से फूड को क्या करता है, रिसीव करता है। और उसके बाद क्या है कि फूड को कहाँ जो है ये भेजता है, फूड को ये बाद में भेजता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नाउ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट। तो बेटा जो हमारा स्टमक है उसकी जो इनर लाइनिंग्स हैं ये जो है कुछ जूसेस सीक्रेट करती हैं, तो उनको हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट क्या है, किसको सीक्रेट करती हैं, म्यूकस, ठीक है। सेकंड है डाइजेस्टिव जूस एंड थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तीन जो सब्सटेंस हैं ये निकलते हैं। सो फर्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है। जेली देखिए ना आपने, तो इस तरह का जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको आप बलगम जिसको कहते हो, ठीक है ना। तो वो जो सब्सटेंस है वो म्यूकस होता है। ये क्या करता है, ये स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इनर जो जूसेस निकलते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, इनसे ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट रखता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूस, इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। सो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं कि जो हमने प्रोटीन खाया है, प्रोटीन को ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा ये एसिड भी हमारी जो स्टमक है उसमें सीक्रेट होता है, लेकिन ये हमारे लिए यहाँ पर हार्मफुल नहीं होता बल्कि बेनिफिशियल होता है। ये क्या करता है, इट किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो देखिए क्या करता है, इट किल्स मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनको ये क्या करता है, किल करता है। जब हम फूड खाते हैं, कई बार हम बिना हाथ धोए खाते हैं या फूड के थ्रू भी जो है फूड के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सब हमारे स्टमक में एंटर कर जाते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, सारे बैक्टीरिया को किल करता है। और जो मीडियम है, अब देखो एसिड है तो मीडियम कैसा बनाएगा, ये मीडियम एसिडिक बना देगा।
एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस, और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इनके एक्ट में भी ये हेल्प करेगा, यानी ये जो काम करते हैं ना उसके काम करवाने में भी ये हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद जो फूड एंटर होता है वो कहाँ पे चला जाएगा, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो छोटी आंत जिसको आप कहते हो बेटा, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे पहले देखिए स्ट्रक्चर में हमारे पास ये एक जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसको हम लीवर कहते हैं। सभी बच्चे नाम से तो फेमिलियर हैं ही। लीवर क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लीवर है वो क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का। एंड इट सिक्रीट बाइल जूस, ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। एंड जो बाइल जूस है वो जो एक्स्ट्रा जो सिक्रीशन हो जाता है वो एक आप कह सकते हो सैक जो में स्टोर होता रहता है। बाइल जूस सैक क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें ये जो है स्टोर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जिसमें ये स्टोर होता है, दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो बेटा आपको समझ आ गया, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है। बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। और जो बाइल जूस है ना, दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और जो फैट हम खाते हैं लाइक घी मक्खन, उनको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है, कौन, बाइल जूस। ओके, सो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारा डाइजेशन का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, पेनक्रियाज। अब जो ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज स्टमक के नीचे जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, पत्ते जैसी जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम पेनक्रियाज। और जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक एंड द पेनक्रिएटिक जूस। अब बेटा पेनक्रियाज है तो इससे कौन सा जूस निकलता है, इससे निकलता है पेनक्रिएटिक जूस। एंड पेनक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ये पेनक्रिएटिक जूस तीनों चीज़ों पे एक्ट करता है। हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मेन है, प्रोटीन मेन है, फैट मेन है, जिनको डाइजेस्ट करना होता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना है, तो कार्बोहाइड्रेट को ये किस में चेंज कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को ये सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज में चेंज कर देगा, फैट्स को ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा, एंड प्रोटीन जो है उसको ये अमीनो एसिड्स में चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए जो फूड है वो कहाँ पे आ गया, ये फूड जो है वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेटा ये जो पेनक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, ये सभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आ जाता है ना उसके ऊपर जो है अपना काम करते हैं। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होती है। तो बेटा आप जैसा कि डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। एंड इसकी लेंथ जो होती है वो 7.5 मीटर होती है, लॉन्गेस्ट पार्ट। ओके, एंड जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, लीवर का सिक्रीशन और पेनक्रियाज का सिक्रीशन को ये रिसीव करती है। एंड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूसेस, और इसकी जो वॉल है, जो इसकी वॉल्स हैं वो भी क्या करती हैं, जो जूस है उसको सिक्रीट करती हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। अब देखिए बेटा जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, यहाँ पर ये साइट है कंप्लीट डाइजेशन की फूड के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, इस तरह से, जैसे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, इस तरह कॉइलिंग है, तो इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके चारों तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स जो है इसके साथ लगी हुई होती हैं। और क्या होता है कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो चुका है, उसको हमारा जो ब्लड है वो क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसका क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी वो जलेगा और हमें उससे क्या मिलती है, फिर एनर्जी मिलती है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called the villi, और singular word है इसके लिए villus. The villi increase the surface area for absorption of the digested food, and the food that remain undigested and unabsorbed enter into the large intestine. So बेटा इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये
स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो इनर लेयर है, ये हो गई आउटर लेयर, इसकी जो इनर लेयर है वो इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसके अंदर क्या होती हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं हम विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ठीक है, ये विलाई प्रेजेंट होने से क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे एक सिंपल कपड़े का टुकड़ा है, कपड़े के टुकड़े का ये इतना सरफेस एरिया है, लेकिन अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे तो ये केवल इतने से एरिया में ही आ जाएगा। तो आप सोचिए, आप जब इतना होगा और आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर इसी तरह से है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके फूड का ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ क्या होती हैं, दे आर विलाई। नेक्स्ट देखिए, अब जो फूड अनडाइजेस्टेड रहता है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका उसको तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो क्या है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बेटा ये क्या है, ये जो है ये ग्रीन, ये सारी क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेंथ इसकी लगभग 1.5 मीटर होती है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि वाटर और जो भी सॉल्ट हैं, अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो वाटर और जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट बच गए हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड रिमेनिंग वेस्ट पास इनटू द रेक्टम एंड द रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। और बेटा जो वेस्ट है वो रेक्टम में भेज दिया जाता है और वहां से वो सेमी सॉलिड जो है, जो होता है ना मल के रूप में जो है वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। फेकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो वेस्ट मटेरियल है, फेकल मैटर है, वो जो है रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो बेटा जहाँ पे फूड हमने यहाँ पे इनटेक किया था वो प्रोसेस क्या था, इंजेशन। तो बेटा देखिए आपने समझा यहाँ पे इंजेशन यानी फूड को लेना, और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड को जो है निकालना क्या होता है, इजेशन होता है। इजेशन यानी बाहर निकालना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर का फंक्शन क्या है। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर ये है ना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड इट सिक्रीट बाइल जूस। तो इसका फंक्शन क्या है, इट सिक्रीट बाइल जूस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Now question number 2 is which part of the digestive system is involved in killing of bacteria and complete digestion of food। तो बेटा killing of bacteria कहाँ होता है, A पार्ट का आंसर आप लिखेंगे स्टमक। ठीक है, STOMACH। और B पार्ट कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेटा आप साथ साथ कॉपी में लिख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर विलाई। विलाई क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा विलाई क्या है, द इनर वॉल ऑफ द। तो बेटा ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलाई। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम विलाई कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करना है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छे से दिया गया है, साथ ही आपको यहाँ पर भी अच्छा डायग्राम दिया गया है। सारी लेबलिंग आपको अपने डायग्राम में करनी है और बहुत सुंदर सा डायग्राम आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और अपनी टीचर के पास चेक करवाने के लिए सेंड करना है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट फॉर क्लास 7th। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।